Hello everyone, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I am going to third video lecture on complex number on your demand. So I hope you guys will enjoy this video lecture. So before going to the further study, I request each and everyone like and share my videos among your friends and classmates. Comment in the comment box for your further lectures and press the bell icon to get the further notification and subscribe my YouTube channel also. Okay, so guys, in the question it is given that बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ें, बहुत बेसिक माइंड से आपको चलना है. बहुत छोटा काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, कोई बड़ा काम हमने नहीं करना होता. क्वेश्चन को देखो और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स में भी कहा, डू दैट विच क्वेश्चन सेज, डू दैट विच क्वेश्चन सेज. सो बहुत सिंपली आप सारी चीज़ों को कर जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें. इफ़ ए डिनोट्स कोस, देखो सिंपली गिवन क्या है मैं आपको बता दूँ. ए का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का है. ए इस एक्सप्रेशन को शो करता है cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, और चाहो तो मैं इसको लिख दूँ सिस 2 अल्फा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा 2 अल्फा. सारे फॉर्मेट एक ही है ना, आपको काम करने में आसानी होनी चाहिए. तो बी के लिए मेरे पास क्या बनेगा, cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, है ना, और यानी कि सिस 2 बीटा. राइट, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा. सी को मैं लिखना चाहूँगा सिस 2 गामा, और डी को मैं लिखना चाहूँगा सिस 2 डेल्टा. ओके, नाउ कम ऑन, वी नीड टू प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी. बहुत ही सिंपल काम है, रिमेंबर, है ना. ए बी सी डी का मतलब हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू सिस 2 अल्फा, cis 2 beta, cis 2 gamma and cis 2 del. Right? So you can write as, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इनके एंगल प्लस हो जाते हैं भाई. 2 अल्फा, वो पिछली वीडियो देखना, मैंने वहाँ पे शो करके भी दिखाया है कि कैसे एंगल प्लस हो जाते हैं इनके, है ना. रियल का रियल से प्लस हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, तो ये हो गया हमारे पास सिस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. अब अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी का पावर हाफ. इसका मतलब हो गया कि सिस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल की पावर हाफ. राइट, तो डिमोवियस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सिस फॉर्मेट है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मेट है. तो आप डिमोवियस थ्योरम अप्लाई कर दें यहाँ पे 1/2 इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, सिस अल्फ़ा प्लस बीटा. देखो कितना छोटा सा काम है ना. और ये 2 नंबर में अगर एक पार्ट की बात करूँ 2 नंबर में, और मैं दोनों पार्ट की बात करूँ तो 5 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है ना. नाउ नेक्स्ट we need to show that what about the 1 upon, अच्छा ये मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर मैंने 1 कह दिया है ना, चलो इसको 1 कह लो. राइट, इसको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए बी सी डी का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी की होल पावर माइनस हाफ. राइट, नाउ वी टॉक अबाउट हियर सिस 2 टाइम्स, क्योंकि ए बी सी डी मेरे पास क्या है, सिस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की पावर माइनस हाफ. We are talking about this. okay, so यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्चुअली cos 2 टाइम्स माइनस हाफ, राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. सो आपको मिलेगा सिस नॉट कॉस, राइट, सिस. ओके, CIS. तो यहाँ पे हो गया सिस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. तो ये आपको सेकेंड एक्सप्रेशन मिल गया. नाउ ऑन एडिंग 1 एंड 2, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ए बी सी डी प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए बी सी डी इज इक्वल्स टू सिस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। मैं इसको लिख लेता हूँ कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड सिमिलरली प्लस मैं सिस माइनस को लिख लेता हूँ कॉस माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड देन प्लस आयोटा साइन माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस। बहुत छोटा सा काम किया है हमने, कुछ भी बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, कोस माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो एक तरीके से कोस माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल कितना हो जाएगा कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 टाइम्स कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड प्लस डेल। अच्छा साइन माइनस थीटा कितना होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। यहाँ पर प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल्ड आउट होगी, तो हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, देखो कितना छोटा छोटा काम किया है, कुछ भी यहाँ पे हमने बड़े काम नहीं किया है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पैरेलल पार्ट है इसका, है ना। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए हम सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए बी अपॉन सी डी। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए बी अपॉन सी डी। तो ए बी का मतलब हो गया सिस 2 एल्फा सिस 2 बीटा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स, सिस 2 गामा एंड सिस 2 डेल्टा, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं सिस 2 एल्फा प्लस 2 बीटा, और इसको लिख सकते हैं आप सिस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा, राइट। और इनको कलेक्टिवली आप लिख सकते हैं सिस 2 एल्फा 2 बीटा माइनस 2 गामा एंड माइनस 2 डेल। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सिस 2, आप बाहर कॉमन ले सकते हैं एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा एंड माइनस डेल। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिमिलरली फॉर द लास्ट पार्ट, हमने स्क्वायर रूट ए बी अपॉन सी डी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी अपॉन सी डी टू द पावर हाफ। इसका मतलब हो गया सिस 2 एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल टू द पावर हाफ। इसका मतलब हो गया कि ये डिमोवियस थ्योरम से नीचे उतर के आ गया। इसका मतलब हो गया सिस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, right? And similarly we need to calculate cis CD upon AB. Next CD upon AB। अब CD upon AB आपको क्या देने वाला है, CD upon AB आपको देने वाला है, चलो लिख लेते हैं। ये देगा आपको सिस 2 गामा, D आपका हो जाएगा सिस 2 डेल्टा, राइट, और A आपका हो जाएगा सिस 2 एल्फा, और ये हो जाएगा सिस 2 बीटा। तो ये बराबर में हो जाएगा सिस 2 टाइम्स गामा प्लस डेल, राइट, और सिस 2 टाइम्स एल्फा प्लस बीटा, राइट। और कलेक्टिवली यू कैन राइट सिस माइनस, और यू कैन राइट सिस 2 टाइम्स गामा प्लस डेल, गामा प्लस डेल माइनस एल्फा एंड माइनस बीटा, राइट। और इन शॉर्ट सिस माइनस 2 टाइम्स गामा प्लस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, और स्क्वायर रूट ऑफ सी डी अपॉन ए बी। इसको आप लिख सकते हैं सिस माइनस 2 एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा minus del to the whole power half, right? Similarly, you can write it as cis 1/2 or -2 alpha plus beta by the De Moivre's theorem, है ना, आप लिख भी सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा आपके पास सिस माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोस
माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, एंड देन साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सो माइनस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल। सो इसको आप एक्सप्रेशन नंबर सेकंड के लें और ऊपर वाले को आप एक्सप्रेशन नंबर वन के लें, यानी कि इसको आप क्या लिखने वाले हैं, कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल एंड प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल। तो इसको एक्सप्रेशन नंबर वन के लें। ऑन एडिंग वन इन टू, है ना, ऑन एडिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट स्क्वायर रूट ए बी अपॉन सी डी, है ना, प्लस स्क्वायर रूट सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल। ओके, अगर आप इसमें एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास आती है कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, और ऐसे ही आपके पास प्लस में कोस एल्फा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल माइनस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, और ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल्ड आउट हो गया, तो बचा क्या, प्योर दोनों के रियल पार्ट जुड़ जाएंगे, 2 कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, हैंस प्रूव्ड। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें देखो करने होते हैं, है ना, एग्जामिनेशन में। So I hope you guys enjoyed this session. So see you in the next video lecture with awesome content. So keep watching. Thank you very much.